भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से प्रारंभ हुई है, जो कि लगभग 3600 किलोमीटर चलेगी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। कन्याकुमारी से जम्मू तक पैदल चलेगी और उसके बाद श्रीनगर सुरक्षा की दृष्टि से बाइक बस जाएगी जम्मू से श्रीनगर, लेकिन उसका समापन जो है यात्रा का वो जम्मू में नहीं होगा, श्रीनगर में होगा। हमें जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। लोग पूछते हैं, भाई भारत जब टूटा नहीं तो जोड़ने की आवश्यकता क्या है? भारत की अनेकता में एकता ही यहाँ का सनातन परंपरा है। तो इस बारे में उद्देश्य साफ होना चाहिए कि आज इस देश में जिस प्रकार से धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जातियों के आधार पर जिस प्रकार से बांटा जा रहा है, जिस प्रकार से गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, कुछ चंद चुने हुए बड़े उद्योगपतियों को हर तरह की सुविधा दी जा रही है, उनके हित में नियम बनाए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, और भारतीय संविधान का जो गाइडिंग प्रिंसिपल है कि सरकार को इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए कि अमीर और गरीब के बीच का जो अंतर है वो कम हो। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रुपये का अवमूल्यन होता जा रहा है, सरकारी संपत्ति बेची जा रही है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बेचे जा रहे हैं और कुछ चुने हुए लोगों को दिए जा रहे हैं। तीसरा, जो हमारी संस्थागत हमारी जो संस्थाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज, उनके भी जो मूल्य हैं उन पर भी समझौता किया जा रहा है। कुछ लोगों को, कुछ वर्गों को टारगेट किया जा रहा है, चुन चुन कर लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। पूरे तरीके से राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम किया जा रहा है। ईडी, आईटी, सीबीआई एक हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है। लेकिन एक बड़े आश्चर्य की बात हमें लगी कि भारत जोड़ो यात्रा को 2 हफ्ते भी नहीं हुए, इतना प्रभाव पड़ा मोहन भागवत जी पर कि वे मदरसा जाने लगे और मस्जिद जाने लगे। इस बारे में ये टूटते नहीं है निगरा जी बीच से बोलने से। तो ये मस्जिद और मदरसा जाने के लिए भी मोहन भागवत जी को प्रेरणा भारत जोड़ो यात्रा से मिली। हमें उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। अब यही बात नीचे तक आरएसएस के लोगों के पास जानी चाहिए कि वे इस देश में हिंदू मुसलमानों में या ईसाइयों में या और धर्म के लोगों में फर्क पैदा ना करें, उनमें वैमनस्यता पैदा ना करें। जिस प्रकार से लोगों को टारगेट किया जा रहा है वो उचित नहीं है। जिस प्रकार से नफरत फैलाई जा रही है। रविशंकर प्रसाद जी ने एक दिन कहा था कि ये गांधी परिवार बचाओ यात्रा है, परिवार बचाओ यात्रा है। जहां तक परिवार की बात है, मैं उनकी बात से सहमत हूं, लेकिन परिभाषा उनकी परिवार की संघ परिवार तक सीमित है और हमारे परिवार में पूरा विश्व है, जो कि वासुदेव कुटुंबकम का जो हमारा एक उद्देश्य रहा है
सनातनी परंपराओं में और वेदों में। तो हमारा जो सोच है कांग्रेस का, वो भारत की सनातनी परंपराओं के अनुकूल है। इस बात को हम समझना चाहते हैं। इतिहास बदलने का प्रयास किया जा रहा है। महात्मा गांधी को केवल चश्मे तक सीमित कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में जिस प्रकार से अब शब्दों का सोशल मीडिया पर उपयोग किया जाता है, इतिहास बदलने का प्रयास किया जा रहा है, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, हम इसका विरोध करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन 7 सितंबर को कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद मेमोरियल पर खुद राहुल गांधी गए, लेकिन एक केंद्र की मंत्री जी वो सरासर झूठ बोल गई कि वहां पर क्यों नहीं गए। 5 मिनट में जब तस्वीर सामने आई तो चुप हो गई। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ कहने को बचा नहीं। क्या कहते हैं, टी शर्ट कौन सी पहन ली, जूते कौन से पहन लिए, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं। सीधी सी बात करो, तुम नफरत क्यों फैला रहे हो, तुम हिंसा क्यों फैला रहे हो, इसके बारे में तो बात करो। कोई मुद्दा नहीं बचा। नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, राहुल गांधी जी को टारगेट किए हुए हैं। लेकिन जैसा कहा जाता है, 100 सुनार की एक लोहार की। 8 साल के दुष्प्रचार को उन्होंने एक अपनी भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चलकर वो सब समाप्त कर दिया। जिसको उम्मीद थी कि राहुल गांधी जी 3600 किलोमीटर पैदल यात्रा कर लेंगे, अब कहीं कह रहे हैं कि वो तो साहब पैदल नहीं चल रहे हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं। अरे लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, जरा देखो तो, टेक्नोलॉजी का युग है। पूरी यात्रा लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। सुबह चलते हैं, 6:30 बजे हमारी यात्रा शुरू हो जाती है। और हास्यास्पद है, हास्यास्पद। किसने दी? वो देने वाला कौन है? कहीं न कहीं ऐसा देने वाला कौन है? कांग्रेस को लग रहा है कि वोट इन्फ्लुएंस होगा। देने वाला कौन है? हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आरएसएस के लोग हमारे मुसलमान भाइयों को अपना उनका विश्वास प्राप्त करें, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। यदि इस देश में मुसलमानों में यदि इस प्रकार की भावना अगर वो पैदा कर दें कि वे इस पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के राज में भी सुरक्षित हैं, हमारे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। भारत जोड़ो यात्रा का बयान आया है, भारत जोड़ो यात्रा के तहत समर्थन मिल रहा है लोग को। इसी तरह उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की रैली को भी मिल रहा था, फिर क्यों ऐसा? देखिए, आप उसको फिर चुनाव से क्यों जोड़ देते हैं। आप असल में क्या है कि आप लोगों के दिमाग में चुनाव है। ये कोई चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा है। आप इस देश में, भारत में प्रेम, सद्भाव, सत्य, हिंसा के पक्षधर हैं कि नहीं, मैं आपसे पूछता हूं। है तो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होइए। सर राजनेता जब चलेंगे राजनीति की बात तो करेंगे ना, करिए, कर रहा तो केवल देख लीजिए, राजनीति केवल चुनाव तक सीमित है क्या? विचारधारा से संबंधित नहीं है क्या? राष्ट्र के लिए समर्पित है। हाँ बिल्कुल, तो विचारधारा समर्थित नहीं है क्या? वो विचारधारा की लड़ाई है। हम कहते हैं जोड़ो, वो कहते हैं तोड़ो। वो कहते हैं लाठी मारो, गोली मारो। हम कहते हैं नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। इसमें क्या आपत्ति किसी को होना चाहिए? भाई साहब, बीजेपी कह रही है भारत जोड़ो यात्रा जो निकाल रहे हैं आप, तो भारत टूटा ही कब था? मैं तो इसका उत्तर दे, आप सुन नहीं रहे, उत्तर दे चुका। सर गहलोत जी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष, सर गहलोत जी अगर, सर उसमें जो है गृह मंत्री जी ने एक बात और कही है कि कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़कर भाग एक काम में करो, एक बार काम करो, दतिया चले जाओ। दतिया में क्या गृह मंत्री जी कर रहे हैं, किस प्रकार वहां पर ब्राह्मणों को परेशान कर रहे हैं, बाकी तो छोड़ दो, किस तरह से वहां के लोगों को परेशान कर रहे हैं, जरा दतिया में जाकर जरा हो आओ। एक बयान भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के
आपको क्या लगता है कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगार जैसे मुद्दे पीछे छूट गए हैं? बिल्कुल नहीं। मैंने, आपने सुना नहीं, मैंने कहा था 3 बातें हैं। जिस प्रकार से नफरत फैलाई जा रही है, जिस प्रकार से भेदभाव बढ़ाया जा रहा है, जिस प्रकार से अमीर गरीब की खाई बढ़ाते जा रहे हैं, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हैं। कोविड में आप सब लोग उसमें शामिल हैं, हम भी शामिल हैं। क्या परिवारों की आय कम हुई कि नहीं हुई? क्या आप लोग जो एक निश्चित आय के लोग हैं उनके बजट नहीं बिगड़े क्या? क्या आपके एम्प्लॉयर ने आपका वेतन बढ़ा दिया क्या? लेकिन 100 ऐसे उद्योगपति हैं जिनकी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन दुगनी तिगनी चौगनी हो गई।